ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो अभी मैं बताऊंगी ना, वो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको आप छोड़ने के बारे में ना सोच नहीं सकते। मतलब उनको आप छोड़ के जाओगे तो फिर आपके लिए थोड़ी सी आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है लिटरेचर सर्च। ठीक है, व्हाट इज लिटरेचर सर्च और इसकी सर्च टेक्निक। ठीक है, दो टेक्निक है इसकी, सब्जेक्ट अप्रोच और ऑथर अप्रोच। ठीक है, तो सब्जेक्ट अप्रोच आप लोग कर लेना। ठीक है, इसमें 4-5 स्टेप हैं, इसको इस स्टेप को कर लेना। वैसे देखने में आपको लेंथ ही लगेगा, आप करना। अगर आपको समझ में ना आए तो मैं 10 बजे आऊँगी तो फिर मैं आपको समझा दूंगी, बहुत ईजी है, 2 मिनट में हो जाएगा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है। दूसरा यूनिट में अगर हम बात करें तो दूसरे यूनिट में आपका आता है करेंट अवेयरनेस सर्विस, जो कि आपकी इंपॉर्टेंट है, और करेंट अवेयरनेस सर्विस के टाइप। ठीक है, इसमें पहला टाइप आता है टाइटल अनाउंसमेंट सर्विस। ठीक है, और दूसरा आपका जो इंपॉर्टेंट 4-5 टाइप है इसकी। ठीक है, टाइटल अनाउंसमेंट, रिसर्च इन प्रोग्रेस, और 4-5 टाइप हैं, देख लेना इसमें, एसडीआई और न्यूज़पेपर क्लिपिंग। तो जो इसमें इंपॉर्टेंट है ना, वो है आपका टाइटल अनाउंसमेंट सर्विस। इसी को हम करंट कंटेंट टाइप सर्विस भी बोलते हैं। दोनों नेम से क्वेश्चन आ जाता है, याद रखना। उसके बाद आपका इसमें इंपॉर्टेंट जो है टाइप्स में, वो है एसडीआई, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है न्यूज़पेपर क्लिपिंग। ठीक है, तो ये करंट अवेयरनेस सर्विस और इसके टाइप कर लेना। अब आता है यूनिट 3। यूनिट 3 में जो है आपका है अब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस, इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज अब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस। ठीक है, और इसके नीड, एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस के नीड, और उसके बाद टाइप्स ऑफ अब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, टाइप्स ऑफ अब्स्ट्रैक्ट, टाइटुलर, एनोटेशंस, इंडिकेशन, इंफॉर्मेटिव, एक्सटेंडेड, इन सारे टाइप्स के एक एक लाइन की कॉन्सेप्ट है। अगर आप चाहोगे तो मैं बता दूंगी। ठीक है, 10 बजे। ठीक है, लेकिन मुझे बता देना कि मुझे लेना है क्लास या नहीं लेना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत थकी होंगी, क्योंकि अभी 1 घंटे की और क्लास है, और लगातार बोलना इज नॉट अ सिंपल टास्क। तो अगर आप लोग चाहोगे, हाँ, तो 10 बजे से मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग की मैं क्लास ले लूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी फ्रेंड हैं सबका एग्जाम एकदम फाड़ जाए। नहीं नहीं, 8 बजे से क्लास है ज्योति। नहीं नहीं, मैं इम्पोर्टेंट बता देती हूँ। क्या? एडमिट कार्ड और आई कार्ड, एडमिट कार्ड, आई कार्ड। क्वेश्चन छोड़ के मत आना, जितनी भी आपकी नॉलेज है उसको यूज करना। हाँ, कुछ टिप्स हैं, मतलब, हाँ, आई कार्ड और एडमिट कार्ड जरूर लेके जाना, ब्लैक ब्लू पेन ले लेना। ठीक है, और पेज लिमिट होती हैं, पेज आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगी, इस चीज़ को ध्यान में रखना। एक्स्ट्रा सीट्स नहीं देंगे, जितने सीट्स होंगे उतने में ही करना है। 10 नंबर के क्वेश्चन 2.5 से 3 पेज में कर देना, 5 नंबर के क्वेश्चन 1 से 1.5 पेज में कर देना। ठीक है, दिस इज द टिप्स एंड, और क्या मैं बताऊँ आपको, हाँ, फ्लो चार्ट यूज करने की कोशिश करना। फ्लो चार्ट यानी कि डायग्राम्स, फ्लो चार्ट, हेडिंग को अच्छे से डिफाइन करना, अंडरलाइन करना, जो भी हेडिंग आप डाल रहे हो उनको अच्छे से देना, क्योंकि अंदर क्या लिखा है उस पे बहुत सारी चीजों पे बना सकते हो। जिसके भी टाइप्स लिखोगे सबके फ्लो चार्ट बना सकते हो। टाइप्स, जिसके भी टाइप्स आप लिखोगे सबके फ्लो चार्ट बन सकते हैं। डायग्राम इज ठीक है, जिसने मेहनत की होगी डायग्राम वही बना सकता है, उसकी बात छोड़ो, फ्लो चार्ट कर लेना। ठीक है, और हेडिंग, हेडिंग को अच्छे से डिफाइन करना। लास्ट पॉइंट पे अगर कोई टिप्स दूंगी तो यही दूंगी कि जितने भी इंपॉर्टेंट बता रही हूँ कम से कम उनके हेडिंग रट के चले जाना। ठीक है, हेडिंग याद कर लेना, सारे हेडिंग्स याद कर लेना, जो भी इंपॉर्टेंट है टाइप्स में हेडिंग्स, जितने भी हेडिंग्स हैं उनको आप कर देना। नोट्स में शेयर कर दूंगी, लेकिन मैं करना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 13 से सॉरी 20 स्टूडेंट हैं जो कि क्लास में हैं, तो मैं सबको क्यों बेनिफिटेड दूँ, सबको बेनिफिट मैं क्यों दूँ। जो 20 स्टूडेंट अपना टाइम दे रहे हैं मुझे, मैं उनको ही बेनिफिट देना चाहती हूँ, इसलिए नोट्स में शेयर नहीं करूँगी। नहीं नहीं, अब लास्ट टाइम पे ग्रुप बना के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, आज मैं कर दूंगी, लास्ट टाइम है। हाँ, आज मैं आपको नोट शेयर कर दूंगी, बाकी मैं फिर कल से देखूंगी, कल से नहीं करूंगी।
तो आपके टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद डाइजेस्ट, डाइजेस्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ डाइजेस्ट इज इम्पॉर्टेंट, कितने तरह की टाइप्स होती हैं डाइजेस्ट की, इसको कर लेना। उसके बाद न्यूज़पेपर क्लिपिंग, न्यूज़पेपर क्लिपिंग इम्पॉर्टेंट है, उसके टाइप और उसकी ऑर्गेनाइजेशन। काजल, मैं अभी ट्राई करूंगी कि जब तक आपके एग्जाम चल रहे हैं उनसे पहले 1 या 2 दिन का मैं कुछ आपको ब्रीफ कर दूं, ठीक है। तो एग्जाम तक शायद में भी मैं कंटिन्यू रहूं, अगर भगवान से दुआ करो कि मेरी सेहत अच्छी रहे, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो न्यूज़पेपर क्लिपिंग इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन। न्यूज़पेपर क्लिपिंग में 2 लाइन में आपको समझा सकती हूँ, ठीक है। देखो हम क्या है, जो आप किसी प्रोफेसर से क्लास लोगे ना तो वो आपको क्या कैसे बताते हैं, एक प्रोफेसर लैंग्वेज में बताते हैं, और हम लोग, मैं जो बताती हूँ हम लोग एज अ फ्रेंड बताते हैं कि ठीक है मुझे जितना आता है, मुझे पता है कि हम कैसे समझ सकते हैं, तो मैं उस लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज है, हम लोग की जो बेसिक लैंग्वेज है उसमें बताती हूँ, तो वो समझना आप लोग के लिए ज़्यादा आसान होगा, और न्यूज़पेपर क्लिपिंग में 4 लाइन में पूरा ख़त्म कर सकती हूँ आप लोग के लिए। उसके बाद यूनिट 4 है आपका, तो यूनिट 4 में आपका जो टूल्स ऑफ रेफरल सर्विस है ये करके जाना। रेफरल सर्विस क्या होती है ये कर लेना, और टूल्स, जो भी टूल्स हैं, यूनियन कैटलॉग, OCLC, डेलनेट, विकीपीडिया, विकी न्यूज़, विक्शनरी, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और इसमें इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आ जाता है कि विकीपीडिया विकी न्यूज़ में क्या डिफरेंस है, या विकी न्यूज़ और विक्शनरी में क्या डिफरेंस है, या विक्शनरी और विकी कोएट में क्या डिफरेंस है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख लेना। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट, आपका कौन सा यूनिट है, नेक्स्ट यूनिट कौन सा है, यूनिट 5 इंफॉर्मेशन एनालिसिस, इसको कर लेना। इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड उसके स्टेप्स इंपॉर्टेंट है यूनिट 5 में। यूनिट 6 में जो है इंफॉर्मेशन कंसोलिडेशन और उसके प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन कंसोलिडेशन एंड प्रोसेस। उसके बाद यूनिट 7 में आपके टेक्निकल डाइजेस्ट जो है उसके ऊपर 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो उसको कर लेना। बाकी और भी चीज़ हैं उनको ध्यान में रखना है कि प्रोडक्ट कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं, हैंडबुक, रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो प्रोडक्ट हैं, तो इनको ध्यान में रखना है थोड़ा सा। लेकिन जो 5 नंबर में आ जाता है वो टेक्निकल डाइजेस्ट के ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, और ये क्वेश्चन मैं ऐसे क्वेश्चन बता रही हूँ जिनको आप छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, इसके अलावा आएगा, बट एक सेफ जोन की मैं बात कर रही हूँ कि इतना पढ़ लोगे ना तो आप सेफ जोन में रहोगे, ठीक है। यूनिट 8 में आपका है DDS यानी कि डॉक्यूमेंट डिलीवरी सिस्टम या सर्विस, इसको याद करके जाना, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस क्या होती है, इसकी डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट क्यों हुई। उसके बाद टाइप्स, इसके टाइप्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यूनिट 9 में EDDS क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद EDDS के जो भी आपके प्रोडक्ट हैं, यानी कि जो भी चीज़ें हैं, OCLC, डॉकलाइन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी OCLC पे सेपरेट 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, डॉकलाइन पे सेपरेट 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। यूनिट 9 हो गया। यूनिट 10 कौन सा है भाई, यूनिट 10 का नोट्स नहीं है इसमें, क्या है 10, हाँ वो मैं छोड़ के गई थी तो उसके नोट्स नहीं है। तो यूनिट ट्रांसलेशन में मशीन ट्रांसलेशन करके जाना आप लोग, ठीक है, अगर लक होगा तो आ जाएगा। क्या, हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मशीन ट्रांसलेशन करके जाना। यूनिट 11 में जो है वेब 2.0 क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, और उसके बाद जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो, और उसके बाद वेब 2.0 टूल्स, ठीक है, फेसबुक, ट्विटर, और सब लिख सकते हो, खुद से बना के लिख सकते हो, बस नाम याद होने चाहिए, ट्विटर हो गया, याहू हो गया, जीमेल हो गया, और भी क्या क्या, आप तो बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हो आप लोग खुद ही, यूट्यूब, और हाँ इंस्टा, और ये सारी चीज़ें वेब 2.0
ओके टूल्स हैं। इसके अलावा जो आप रेलवे की टिकट काटते हो वो वाला प्लेटफॉर्म, और उसके बाद बुक्स पढ़ते हो, ये सारी चीज़ें वेब 2.0 के एग्जाम्पल हैं। आप सिर्फ यही मत लिखना कि जिट चैट वाले चीज़ें लिख के आ जाओ, बाकी चीज़ छोड़ दो। थोड़ा विकिपीडिया भी लिख देना, दिखाना कि हम पढ़ते भी हैं भाई, ठीक है। रेलवे और ये सारी चीज़ों के एग्जाम्पल दे देना। उसके बाद वेब बेस्ड सर्विस इम्पॉर्टेंट है, यानी कि वेब बेस्ड सर्विस एंड वेब 2.0 टूल्स बोथ आर द सेम थिंग। वेब बेस्ड सर्विस क्या होती है? विकीज पे मिल जाती हैं, ब्लॉग्स मिल जाती हैं, सोशल बुक मार्किंग, सोशल नेटवर्किंग, दिज आर इम्पॉर्टेंट। यूज़ ऑफ वेब बेस्ड सर्विस इन लाइब्रेरीज, ये इंपॉर्टेंट है कि वेब बेस्ड सर्विस का आप लाइब्रेरी में कैसे यूज़ करते हो। उसके बाद लाइब्रेरी 2.0 मैंने बताया आप लोग को, अभी समझाया भी है लाइब्रेरी 2.0 क्या होता है। उसके बाद मूडल करके जाना, ठीक है। लाइब्रेरी 2.0 का ही एग्जाम्पल है लाइब्रेरी थिंग, लाइब्रेरी ग्रू लिव, रिवाइज, ठीक है। इनके नेम याद रखना और मूडल करके जाना। मूडल 5 नंबर में आता है। कंटेंट में कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम होता है मूडल। इसके लिए आप ई लर्निंग कर सकते हो, आप एजुकेशन यानी कि कोई भी कोर्स इससे कर सकते हो, इसकी सर्टिफिकेट भी आपको देगी। तो मूडल इज इम्पॉर्टेंट, तो मूडल करके जाना। उसके बाद आपका यूनिट 12 में कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के टाइप्स इंपॉर्टेंट हैं। यूनिट 13 में वेब मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेब मार्केटिंग। और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस में वेब मार्केटिंग का कैसे यूज़ होता है ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वेब मार्केटिंग लाइब्रेरी में कैसे यूज़फुल है ये आपका इंपॉर्टेंट है। और वेब मार्केटिंग मिक्स ये करके जाना। 7 पीस होते हैं इसके अंदर, इन 7 पीस को याद कर लेना। वेब मार्केटिंग मिक्स इज इम्पॉर्टेंट। खत्म।